नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। हेलो एवरीवन, और मेरा नाम है शैलजा पांडे और मेरा एक यूट्यूब चैनल है अपना स्किल सैपियंस नाम से, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्किल सैपियंस का, और आपको वीडियो के लिंक मिल जाएगी आई बटन में। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में क्या चर्चा करेंगे उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट जॉब्स जो भी आज की प्रेजेंट टाइम में निकल रही हैं एम्प्लॉयमेंट, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो नए बच्चे हैं जिनको कोई भी नहीं पता कि कौन सी जॉब सही है कौन सी गलत है, कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, क्या सैलरी है, क्या प्रमोशन है, क्या अलाउंसेस है, कौन सी जॉब ज्यादा बेहतर है, उन सारे डाउट्स को मैं आज क्लियर करूंगी। और इसकी वजह यह है कि मैं भी कभी स्टूडेंट थी और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो आज मैं हूं आपके सामने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको भी कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती किसी के थ्रू, कि कोई एक्सपीरियंस आपको बताए। तो मैं एक लर्नर नहीं हूं, मैं ऑलरेडी खुद सेलेक्टेड हूं, मैंने जॉब की हुई है, मैंने एसएससी सीजीएल में निकाला है और मैं प्रेजेंट टाइम में एक गवर्नमेंट टीचर हूं। और मैंने जो बैंक जॉब थी वो 2010 में मैंने सिलेक्शन लिया था, जबकि मैंने 2009 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और 2009 में ही जो एग्जाम दिया था उसका सिलेक्शन मेरा 2010 में हो गया था। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी रही होगी। और इसके साथ मैं एक चीज और बता दूं आपको, मैंने कभी भी कोई कोचिंग या कोई ट्यूशन या ऑनलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन की, ना ही कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। और ये मेरी सच्ची बात है, मुझे जानने वाले लोग मुझे जानते हैं कि मैं पढ़ाई में कैसी हूँ। मेरी जो प्रिपरेशन तरीका है वो मैं आपको डिस्कस करूंगी कि कैसे तैयारियां की जाती हैं। और आप लोगों को इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मेरे चैनल पे भी मैं इसको सारी वीडियोस जितनी मैं बनाती हूँ उसको बीच बीच में समझाती रहती हूँ। मेरा जो चैनल है वो मैथ्स और जनरल स्टडीज के लिए है स्पेशली। इसके अलावा मैं आपको प्रॉपर हेल्प भी करती हूँ। पर्सनली आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का भी चैनल है, वहां पे स्किल सैपियंस नाम से ही मेरा चैनल है और मेरी डीपी भी वही है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे है। इसके अलावा 2010 में मैंने ज्वाइन करने के बाद 2013 के एंड में मैंने रिजाइन कर दिया। देन आफ्टर मैंने 2015 में मैंने अपना एमएससी किया है और 2018 में मैंने अपना बीएड करके सिलेक्शन लिया है गवर्नमेंट जॉब में। इसी बीच मैंने यहाँ पे अपना एसएससी सीजीएल भी क्लियर किया। यहाँ पे मैंने अपना बैंक पीओ, जबकि मैंने जब ये ज्वाइन किया था तब मुझे क्लर्क लेवल पे ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरी जो एज थी तब 21 कंप्लीट नहीं थी और उस जमाने में 18 अगर आपका क्लियर है, 18 एज हो चुकी है तो क्लर्क लेवल फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं क्लर्क लेवल के लिए एलिजिबल थी और मैंने भर दिया था, 19 साल की थी मैं। और उसके बाद मैंने बैंक पीओ निकाला और 2010 के बाद, लेकिन मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि तब तक मेरा मन बन चुका था, मुझे जॉब छोड़नी है क्योंकि मेरा एक बेबी हो चुका था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट जॉब्स के बारे में। और मैं तैयारी जो है बैंक की नहीं कराती हूँ, एसएससी की कराती हूँ। इसके बावजूद कि मेरे घर में खुद एक चीफ मैनेजर है, मेरे हस्बैंड स्केल 3, और मैं एक खुद बैंक एम्प्लॉय रह चुकी हूँ, फिर भी मैं किसी को सलाह नहीं देती हूँ बैंक की जॉब ज्वाइन करने के लिए। और मैंने खुद रिजाइन किया है, तो मैं आपको कारण बता देती हूँ और कैसी जॉब कौन सी अच्छी है, कैसे तैयारी करनी है, उन सब बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 2 कॉलम क्रिएट किए हैं। यहाँ पे एक तरफ बैंक लिखा है और दूसरी तरफ आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, पुलिस, जबकि सीडीएस के एग्जाम होते हैं, आर्मी के, इवन वो स्टेट गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो एक तरफ। और इसका कारण क्या है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जितनी भी जॉब्स हैं वो या तो ये बैंक है या तो ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, रेलवे, पुलिस, आर्मी की जॉब्स हैं। तो इनके बारे में आपको बता देती हूँ कि पहले ये जॉब्स कैसी हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बैंक की। तो सबसे पहला भ्रम जो आपका है कि बैंक एक गवर्नमेंट जॉब है, तो बैंक एक गवर्नमेंट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब उसे कहते हैं जिसमें कि आपका 100% स्टेट गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट ही उसमें रूल्स फॉलो कराती है, वो जैसा चाहती है वैसे ही उसमें लोग उनकी बैंक्स को मानना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। ये इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है आईबीए, उसके अंडर आती है। और क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट शब्द को क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया कि ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं जितनी भी हैं ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। इसका एक कारण है कि यहाँ पे जो सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, यहाँ पे एक बाईपार्टाइट सेटलमेंट होता है जो कि हर 5 साल पे लगता है। और ये जो बैंक यूनियंस होती है वही तय करती हैं कि कितनी सैलरी होगी, क्या उनके बैंक का कितना प्रॉफिट है, उस हिसाब से वो लोग एक बेसिक सैलरी बढ़ाते हैं। उसके अलावा उनके जो डीएएचआरए होते हैं वो बैंक, जिस बैंक के अंदर आप जॉब कर रहे हो, वो खुद तय करती है अपने प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे जो बेसिक होती है, बेसिक सैलरी, ये बाईपार्टाइट
सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन जो आपके DA HRA होंगे ये बैंक की प्रॉफिट जो है वो लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप डिफरेंट बैंक में अगर कोई बच्चे हैं, 3-4 बच्चे अलग अलग बैंक में, तो उनकी सैलरी अलग अलग होगी। अगर आपके बैंक का प्रॉफिट अच्छा नहीं आ रहा है तो आपकी सैलरी कम होगी। और इसके अलावा अगर आपकी जॉब में, आप जिस बैंक में है वहां वैकेंसी कम है, तो आपका प्रमोशन भी नहीं होगा उतनी जल्दी, या नहीं होगा तब तक जब तक कि वैकेंसी आ ना जाए। और इसी तरह से इस तरह अलग अलग बैंकों में अलग अलग स्ट्रक्चर है, सैलरी भी अलग अलग है। और सैलरी जो है आपकी बहुत जल्दी नहीं बढ़ती है। 5 साल पे आपका बाइपार्टाइट सेटलमेंट आता है, ठीक उसी तरह जैसे पे कमीशन में आता है, लेकिन इसको लगने में 2 साल लग जाते हैं, यानी 7 साल में आपकी सैलरी बढ़ के आती है। इस बीच जो 2 साल की सैलरी होती है उस पर थोड़ा सा एरियर बहुत ज्यादा नहीं लगता है, जितना कि स्टेट और सेंट्रल में बहुत ज्यादा अच्छा एरियर मिल जाता है। यहाँ पे जो ज्वाइनिंग होती है, अगर मैं CHSL लेवल की बात करूं, यहाँ पे जो कि एक 12th लेवल का एग्जाम है, और यहाँ पे ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है आज की डेट में क्लर्क का। यहाँ पे क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, अगर किसी जो इंस्टीट्यूट है उनको बुरा ना लगे तो मैं कहना चाहूंगी कि ये इंस्टीट्यूट्स और जितने भी चैनल्स हैं जिन्होंने अपने पेड कोर्सेज चला रखे हैं, उन्होंने इतना ज्यादा इसकी मार्केटिंग कर दी है कि बच्चों को लगता है कि यही एक जॉब है दुनिया में और कोई जॉब ही नहीं, जिसकी इस जॉब के अलावा हजारों जॉब्स पड़ी हुई हैं, और बच्चों को जो दिखता है उनको लगता है वही एक जॉब है। और बैंक आपके सिटी में होती है तो आपको लगता है बैंक की जॉब बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये जॉब्स बहुत ही अच्छी है, इनके बारे में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल आपका 60%, किसी मांगते हैं, किसी 60% नहीं मांगते। यहाँ पे एग्जाम जो है बहुत ही टफ है, सिलेबस छोटा है, लेकिन जिसका टफनेस लेवल है वो बहुत ही ज्यादा है। मैं कहूंगी कि 8 टाइम्स है। अगर टाइम एंड वर्क का यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है तो उसका 8 या 10 टाइम्स आप हार्ड अगर उसे कर दीजिए तो वो क्लर्क लेवल में आता है। और इसकी सैलरी लगभग जब ज्वाइन होते हैं तो यहाँ पे इनकी सैलरी 25,000 होती है, और यहाँ पे इनकी सैलरी 28 से 30,000 होती है। लगभग सेम मैं कहूंगी, इनकी 28 से 30 होती है, इनकी 25। लेकिन जो यहाँ पे प्रमोशन है वो स्लो है, यहाँ प्रमोशन फास्ट है। यहाँ पे आप क्लर्क की जो जॉब बैंकिंग की है वहां वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है कि आप फर्दर किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। ये मैं पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और मेरे जितने भी जानने वाले हैं, जो दोस्त हैं, वो अभी भी बैंक में हैं। मैं ऐसी लकी थी कि मेरी पढ़ाई अच्छी थी, मेरा बेस मजबूत था, मैं छोड़ के आ गई और मैं दूसरी जगह सिलेक्शन ले ली हूँ। तो यहाँ पे आप इसी जॉब में ज्यादा इंक्रीमेंट भी नहीं, सैलरी नहीं, लेकिन यहाँ पे आपके प्रमोशन भी फास्ट है, इंक्रीमेंट बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए ये जॉब मैं बेटर कहूंगी। CHSL लेवल जो कि 12th लेवल का एग्जाम है, बहुत ही सिंपल एग्जाम है। आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इसके साथ भी इस एग्जाम को निकाल लेंगे। तब अब बात करते हैं इनके साथ बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब ये अगर नहीं है तो यहाँ पे जितने भी आपके स्टेट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे आपके रेलवे है, पुलिस है, CGL है, NTPC है, इनके अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, इनकी कैंटीन्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट कैंटीन्स होती हैं। वहां पे कार्ड मिलता है, आप जाके सामान ले लेते हैं सस्ते में, अच्छी क्वालिटी का, जैसे कि आर्मी में भी होता है, उनका खुद की कैंटीन्स होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। यहाँ पे ये सारी सुविधाएं उनके एम्प्लॉयज को मिलती हैं, जबकि बैंक में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये IB के अंदर रेगुलेट होते हैं, बैंक के प्रॉफिट होते हैं, वहां पे सैलरी होती है। अगर आपको कोई मेडिकल दिक्कत है तो आप वहां पे प्राइवेट में जाके दिखाइए, बिल लगाइए, आपको पैसा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रूफ दिखाने होते हैं। यहाँ पे आपको घर भी मिलता है, यहाँ पे आपको घर नहीं मिलता है। यहाँ आपको बैंक में कोई घर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा पैसा मिल जाता है कि आप जाके रूम घर ले सकते हैं कहीं पे, और यहाँ पे आपको घर मिलता है। और अगर घर नहीं मिलता है या नहीं लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, तो आपको अच्छा खासा HRA मिलता है, जिसमें आप एक अच्छा घर ले सकते। इसके अलावा हम बात करते हैं बच्चों के लिए, जैसे आपका कल को परिवार होगा तो आपके बच्चे जो आपकी एजुकेशन होगी वो आप कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय विद्यालय, KV स्कूल जिन्हें कहते हैं, वो बहुत ही अच्छे स्कूल होते हैं। वहां पे आप एडमिशन तुरंत पा जाएंगे क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। लेकिन यहाँ पे आप बैंक के एम्प्लॉय हैं तो आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए वहां पे आप बच्चों का सिलेक्शन नहीं करा सकते हैं, आप एडमिशन नहीं करा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। और यहाँ पे टीचिंग केंद्र विद्यालय की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे टीचर्स वहाँ के इंडिया के चुने हुए वहाँ पे आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और आप सभी बच्चों को, कल को परिवार होगा, आपके बच्चे होंगे, तो हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन। हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि जो बच्चे पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं या जिनको डाउट है कि कैसे तैयारी की जाती है, उसके बारे में बताती हूँ। क्योंकि मैंने बताया कि मैंने हमेशा ही
सेल्फ स्टडी की है, मैंने किसी टीचर की हेल्प नहीं ली। तो मेरा तरीका क्या था पहले मैं वो बता देती हूँ, फिर सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप बिल्कुल ही इंसेन हैं, आपको कुछ नहीं पता है, जाके जिस एग्जाम की तैयारी करनी है पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा एग्जाम देना है, या 2-3 एग्जाम जो भी आप चाहते हैं उनकी एक जो प्रीवियस पेपर्स की एक बुक आती है 30, 40 या 100 रुपए की, उसको आप ले आइए, चाहे सेकंड हैंड ही ले आइए। उसके 3 पेपर लगातार बैठ के, ये ना सोचे कि मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, शुरू के 20 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, खुशी की बात है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर 150 में से 200 में से आप 5 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब मैंने पहली बार अपना एग्जाम जब इसी तरह से मैंने सॉल्व किया था, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है पर्सनली 250 क्वेश्चन थे, क्योंकि पुराने टाइम में 250 क्वेश्चन आया करते थे जब मैंने तैयारी की थी, तो उसमें से मात्र 14 क्वेश्चंस मैं कर पाई थी। और इस क्वेश्चन ये जो मैंने किया था 14 क्वेश्चन, इसके ठीक 2.5 महीने बाद ही मैंने एग्जाम दिया था, जिसमें कि 6 सीट्स थी। मैंने दिल्ली से दिया था, स्टेट वहां के, और 6 सीट्स में जनरल कैटेगरी की हूँ, तो 6 सीट्स में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो आप उम्मीद कर लीजिए कि 2.5 महीने पहले जो मैं 250 में से 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैथ्स के, मैं बता रही हूँ मैथ्स के मैं कर पाई थी, और जीएस तो मेरे सिर से ऊपर से गुजर गई थी, रीजनिंग बिल्कुल नहीं कर पाई थी, बहुत ही टफ थी बैंक की। तो 6 सीट मैंने निकाली थी, और उस जमाने में बैंक का लेवल इतना टफ नहीं था, मैं आपको सच ही बता रही हूँ। उस जमाने में जब मैंने निकाल लिया, तो अभी तो लेवल बहुत ही टफ हो चुका है। और इसका रीजन ये है कि जो प्रेजेंट टाइम में जितनी भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, इन्होंने इतनी ज्यादा मार्केटिंग कर दी है, बच्चों के दिमाग में इतना भर दिया है कि बैंक बैंक बैंक, तो बच्चों को लगता है कि बैंक की नौकरी बहुत अच्छी है। लेकिन जो बैंक एम्प्लॉय रह चुका है, या बैंक एम्प्लॉय से पूछिए कि क्या लाइफ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो वो आपको सही सलाह दे देगा, जैसे कि मैं आपको दे रही हूँ। तो अब बात करते हैं कि तैयारी मैंने बताया, पहले पेपर ले आइए, सॉल्व करिए, जितने भी कर लिए आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या आता है। यही एक आईएएस की तैयारी करने वाले भी बोलते हैं, और यही मैं भी बोलती हूँ, मैंने भी ये खुद किया है, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। तो मैंने 3 पेपर इस तरह से सॉल्व किए। फर्स्ट से थोड़ा सा सेकेंड ईयर जो सेकेंड पेपर मैंने सॉल्व किया उसमें थोड़ा अच्छा हुआ, थर्ड और अच्छा हुआ। उसके बाद मुझे पता चल गया कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो थोड़ा सा वो बुक जो होती है उनमें शुरू में सिलेबस बताया रहता है, उससे मैंने सिलेबस उठाया। एक बुक आती है एमटायरा मैथमेटिक्स की, क्विकर मैथमेटिक्स, वैदिक मैथ्स है, उसको मैंने जो भी सिलेबस था उसको पढ़ डाला, पूरा सॉल्व कर डाला। और उसके अलावा रीजनिंग की मैंने एक बीएससी की ली थी, और इंग्लिश के लिए मैंने मैग्रॉ हिल की ली थी, उनको मैंने सॉल्व कर डाला, पूरा का पूरा जितना सिलेबस था। उसके बाद मैंने 100% सिलेबस नहीं पढ़ा जाता, आपको मैं क्लियरली बता, बच्चे सोचते हैं कि 100% जितना सिलेबस पूरा पढ़ डालूंगा तभी मैं क्वेश्चन पेपर जाऊंगा, ऐसा मत करिएगा। फर्स्ट आप जब इसको कर लीजिएगा 3 पेपर, उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि मैंने 40% हर टॉपिक का कर लिया है, 40% तभी आप फिर से क्वेश्चन पेपर पे चले जाइएगा। तो देखिएगा पेपर को लगभग 60 to 65% सॉल्व करने लग जाएंगे उस पेपर को, ठीक है। तो 60 to 65 का मतलब 120 से 130 क्वेश्चन आप 200 क्वेश्चन में से करने लगेंगे। फिर 40 के बाद आपको अपना लेवल पता चलेगा कि 14 क्वेश्चन से आप कहाँ पे आ चुके हैं। फिर आप आइएगा 70% सिलेबस, 70 के बाद आपको क्वेश्चन पेपर रोज सॉल्व करना है, और रोज ही आपको इस सिलेबस को बढ़ाते जाना है। अब 70% से आपको तैयारी भी करते रहना साथ में, और रोज क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है। अब यहाँ से क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो आप टॉपिक पढ़ चुके होंगे उनमें से ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे जो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, और आपको बहुत डिप्रेशन फील होगा अगर आप यही काम 100 के बाद करते हैं। तो आपको फिर से आप रिवर्स जा सकते हैं, उस टॉपिक को फिर से क्लियर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या उस बुक में ये चीज नहीं थी और क्वेश्चन पेपर में क्या ऐसा है कि जो कि आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्लियर कर लेंगे। ये प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूँ जो कि तैयारी में होता है। तो मैंने बहुत सिलेक्शन लिए, इसलिए मैं आपको ये चीजें परफेक्टली बता दे रही हूँ। आपको कोई ट्यूशन टीचर, कोई कोचिंग, कोई पेड कोर्स की जरूरत नहीं, आप आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। मेरी गारंटी है कि अगर बच्चे को नहीं आता है कुछ भी, 6 महीने मैक्सिमम, अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हो फिर भी, ठीक है। और अगर आपको इस सिलेबस नहीं समझ आ रहा है और आपके पास कोई बुक नहीं है, आप चुपचाप कोई अपने जो बच्चे हैं कॉलोनी के 6 to 10 की बुक ले आइएगा, हिंदी इंग्लिश जो आपको ठीक लगे, उनकी मैथ्स की, सोशल की बुक्स ले लीजिएगा, उनको पढ़िएगा। साइंस की बुक, मैथ, सोशल, साइंस, 3 बुक आप पढ़ लीजिएगा, आपका जीएस, आपकी मैथ्स पूरी। अब मैंने आपको ये तरीका बता दिया कि किस तरह से एग्जाम के लिए तैयारी की जाती है। फर्स्ट 3 पेपर सॉल्व कर लीजिए जब आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, उसके बाद सिलेबस देख के बुक्स उठा लीजिए, नॉर्मल जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं,
और आपको मेरे चैनल पे आ सकते हैं या सर के चैनल पे रह सकते हैं। आपको मैं बताती रहूंगी, बीच बीच में वीडियोस डालूंगी कि कैसे कैसे आपके जो डाउट्स होंगे उस पर हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे बुक्स आपको लेनी है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। फिर आप 40% तैयारी करेंगे, फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, फिर 70% तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर लगातार सॉल्व करना और रोज सिलेबस पढ़ना, और उसी के साथ आप क्योंकि एग्जाम देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है। जो बैंक का सिलेबस है वो छोटा है, लेकिन इसका सिलेबस बहुत ही बड़ा है, लगभग 1-1.5 पेज का आता है, लेकिन जो इसमें सिलेबस है वही बड़ा है। उनके जो टॉपिक्स है उनका टफनेस लेवल है बहुत ही इजी है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे छोटा है लेकिन इनका टफनेस लेवल बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहावत है ना, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वही है इसका हाल। और यहाँ पे ये देखने में बड़े हाथी के दांत बढ़ा जो होते ना, एक कहावत है जैसे हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने के कुछ और, तो ये हाथी के दांत की तरह बस बड़े बड़े दिखते हैं, वो डराने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज है कि सिलेबस बड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं है उसमें, उन्होंने एक एक चीज टॉपिक बहुत तोड़ के समझाया होता है, बहुत ही इजी है। और एक ही सिलेबस से आप जितने भी एग्जाम है आपके स्टेट, रेलवे, पुलिस, आर्मी, सीडीएस के, जितने भी सीजीएल के लेवल के सारे एग्जाम्स आप क्लियर कर लेंगे। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जा रही है, बहुत अच्छे टॉपिक समझ में आएगा, तो एसएससी सीजीएल से हाईएस्ट भी तैयारी कर लेंगे, उसके भी एग्जाम निकाल लेंगे। नॉर्मल है तो आप सीएचएसएल, रेलवे, पुलिस आराम से निकाल लेंगे। उससे भी नॉर्मल है, आपको और डर लगता है, आपकी मैथ्स वीक है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के आराम से एग्जाम्स निकाल लेंगे। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सभी बच्चों के सारे डाउट्स मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूं। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा लिंक पा जाएंगे चैनल का और मेरी यूट्यूब वीडियोस का भी। और तो मैं मैथ्स और जनरल स्टडीज के चैप्टर्स वहां पे पढ़ाती हूँ। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी भी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं स्किल्स सैपियंस नाम से, और आई बटन में भी आपको मेरे चैनल की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।